हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एनएम सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगरा के बारे में। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत शहर है। इसे ताज नगरी भी कहा जाता है। कभी मुगलों की राजधानी रहा यह आगरा विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की भी मेजबानी करता है। यहाँ पर मुगल बादशाहों के द्वारा बनवाई गई कई ऐतिहासिक और भव्य इमारतें मौजूद हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं इमारतों और स्थलों के बारे में। पहला है ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इस ताजमहल को दुनिया में सबसे सुंदर इमारत के रूप में जाना जाता है। इसे राजस्थान के मकराना से लाए गए संगमरमर से बनाया गया है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस ताजमहल को मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इस मोहब्बत की निशानी को देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इसे ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। इस ताजमहल के निर्माण को पूरा करने में लगभग 17 साल लगे और 20,000 मजदूरों ने काम किया था। इस इमारत की मीनारें आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पर स्थित पानी के चैनल और फव्वारे भी आप देख सकते हैं, जो इस इमारत को और भी शानदार और खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यह खूबसूरत तस्वीर ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद की है। शुक्रवार के दिन ताजमहल दर्शकों के लिए बंद रहता है और इस मस्जिद में शुक्रवार के दिन नमाज अदा की जाती है। अगला है आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर स्थित एक विशाल और खूबसूरत किला है। इस भव्य किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने स्वयं 1573 में करवाया था। इस किले को आगरे का लाल किला या आगरा फोर्ट भी कहा जाता है। यह किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास इमारतों में से एक है। इस किले के अंदर काफी भव्य इमारतें मौजूद हैं। यह किला मुगल वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। इस किले के अंदर आप मोती मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मुसम्मन बुर्ज, जहांगीर महल जैसे मुगलों के सबसे बेहतरीन इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इस किले की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 40 रुपये और विदेशियों के लिए 500 रुपये है, जबकि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की एंट्री फीस नहीं ली जाती है। अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इस शहर में आप मुगलों द्वारा बनवाई गई कई ऐतिहासिक और भव्य इमारतें देख सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर जो शानदार तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर बुलंद दरवाजा की है। इसे अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात 1575 में बनवाया था। इसे लाल बलुए पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इस पर कुरान की आयतें भी उत्कीर्ण की गई हैं। यह दरवाज़ा अपने उत्कृष्ट शिल्प और अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यह एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा भी है। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह पंचमहल है। यह 5 मंजिला भवन है और 176 खंभों पर खड़ा है। प्रत्येक खंभे पर अलग तरह की पच्चीकारी की गई है। इस महल के ऊपर बादशाह और उसकी बेगमें शाम के समय खुली हवा का आनंद लेते थे। इस महल के ऊपर से फतेहपुर सीकरी के पूरे किले को भली भांति देखा जा सकता है। दोस्तों, स्क्रीन पर सफ़ेद संगमरमर से बनी आप जो दरगाह देख रहे हैं, यह खूबसूरत दरगाह प्रसिद्ध सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। इनके आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। यह दरगाह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। यह एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसके दीवारों पर अरबी से कलमे और कुरान की आयतें भी उत्कीर्ण की गई हैं। यहाँ की जालियाँ बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय हैं। दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यह जोधाबाई का महल है। इसे अकबर ने अपनी सबसे प्रिय रानी
जोधा बेगम के लिए 1570 से 1574 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। यहाँ आपको हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का संगम देखने को मिलेगा। इन इमारतों के अलावा आप फतेहपुर सीकरी में अन्य इमारतें जैसे बीरबल का भवन, नौबत खाना, ख्वाबगाह, जामा मस्जिद, दीवाने खास आदि भी देख सकते हैं। अगला है एतमादुद्दौला का मकबरा। बेगम नूरजहां ने अपने पिता की याद में आगरा में यमुना के किनारे इस एतमादुद्दौला के मकबरे को बनवाया था। यह उसके पिता गयासुद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे, उन्हीं की यादगार स्वरूप बनवाया गया था। यह पूरी तरह से संगमरमर से बनी भारत की पहली इमारत है और इस इमारत में सर्वप्रथम पिएट्रा ड्यूरा यानी संगमरमर में विभिन्न रंगों के पत्थरों व रत्नों को जड़कर तरह तरह के पैटर्न और फूल पत्तियों का बनाने का कार्य सर्वप्रथम इसी इमारत में किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बनाने में इसी इमारत से प्रेरणा ली गई थी। अगला है मीना मस्जिद। इस मस्जिद को शाहजहां ने 1631 से 1640 के बीच आगरा किले में दीवाने खास के पास बनवाया था। यह छोटी सी सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद को शाहजहां ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाया था। इसके मेहराब बहुत ही खूबसूरत हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को जब औरंगजेब ने मुसम्मन बुर्ज में नज़र कैद कर दिया था, तब शाहजहां नज़र कैद के दौरान इसी मस्जिद में नमाज अदा करते थे। अगला है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा आगरा से लगभग 4 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने कुछ तब्दीलियों के साथ इसके निर्माण को 1605 और 1618 के बीच पूरा करवाया था। यह मकबरा हिंदू, इस्लामिक, ईसाई, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। अगला है जहांगीर महल। आगरा किले में स्थित इस जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए करवाया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां इस महल में रहा करती थी। यह महल मुगल स्थापत्य कला का खूबसूरत नमूना है। लाल रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस जहांगीर महल पर हिंदू और इस्लामिक शैली में चित्र भी बनाए गए हैं। आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन भी है। अगला है आराम बाग। आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है। यह आगरा में ताजमहल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बाग को मुगल सम्राट बाबर द्वारा 1528 में बनवाया गया था। बादशाह बाबर की मृत्यु होने पर पहले बाबर को यहीं दफनाया गया था। बाद में इसके शव को काबुल ले जाया गया और काबुल में ही बाबर की कब्र फिर बनाई गई थी। अगला है चीनी का रौजा। आगरा में स्थित चीनी का रौजा शाहजहां के मंत्री अल्लामा अफजल खान शुक्रुल्लाह सिराज को समर्पित है। शुक्रुल्लाह मशहूर फारसी कवि और विद्वान थे, जो बाद में शाहजहां के प्रधानमंत्री भी बने। 1628 और 1639 के बीच निर्मित इस इमारत की वास्तुकला इंडो फारसी शैली का अद्भुत नमूना है। एतमादुद्दौला के मकबरे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा या अपने साधन से पहुँच सकते हैं। अगला है सादिक खां का मकबरा। ताजनगरी में आगरा दिल्ली हाईवे पर मुगल दरबारी सादिक खां का यह मकबरा बना हुआ है। 1633 से 1635 के बीच सादिक खां के बेटे सलावत खां ने पिता का मकबरा बनवाया था। पिता के मकबरे के पास ही सलावत खां का मकबरा भी है, जो 64 खंबा के नाम से जाना जाता है। सादिक खां का मकबरा अपने आप में अनूठा है और सफ़ेद गुंबद के साथ अष्टकोणीय है। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।